चरखारो भेद बता दे कातन वाली नारी। अब मैं इसको खोल के बताता हूं, तुम इस वाणी को खोलो, ये लाइन को खोल रहा हूं, दोनों लाइनों को गौर करो। बेटी झगड़े बाप से अणजाया वर लिया। बेटी कौन? सुरत या रू मान लो, ठीक है जी। सुरत, सुरता भी इसको कहते हैं। संत मत की भाषा में इसको सुरत सुरता कहते हैं, सदुकड़ी भाषा में। और झगड़े बाप से, बाप कौन? शब्द, क्योंकि उत्पत्ति किससे है? शब्द। शब्द ही शब्द भरिया हो जा रहा, सब शब्द से, ठीक है जी। बेटी झगड़े बाप से अणजायो वर लिया। वो जो जन्म मन में नहीं आता, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो पति चाहिए, वो प्रीतम चाहिए। तो बेटी सुरता है, वो शब्द से कह रही है। झगड़ा करने का मतलब उससे पूछ रही है, जिद कर रही है। जैसे बच्चा कहेगा चंद खिलौना लूंगा मैं तो चांद लूंगा। इस प्रकार वो क्या कर रही है? जिद कर रही है। सुरता कह रही है शब्द को कि तुम मुझे उससे मिला, किससे? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम सत्ता है, जो मेरा मूल है, जो मेरा आदि अनादि है, जिससे मैं आई हूँ इस घर से, उससे मिला। अणजाया वर गया, और अणजाया वर ना मिले तो तेरो मेरो ब्याह। जब तक वो नहीं मिलता है, वो नहीं मिले तो मैं किसके साथ रहूंगी? शब्द के साथ रहेगी सुरत। तब कहा शब्द सुरत का जोड़ा, शब्द सुरत। तेरा मेरा किस में मिलेगी सुरत? शब्द में। तेरा मेरा ब्याह। चरखारो भेद बता दे कातन वाली, है ना सच्चाई। तो सच्चाई बात यह है कि इन्होंने पूछा तो उसके ऊपर ये जवाब दिया गया है, ये बताया गया है कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर, जैसे अमावस्या का पूछ लिया तो अमावस्या हो क्या हुआ? ये तो एक तिथि निश्चित कर लिया, अपने समय की गणना समझ लो, महीने की गणना के अनुसार, तिथियों की गणना के अनुसार एक या व्यवस्था है कि हमने व्यवस्था कर रखी है कि जैसे आज रविवार है, आज ये तिथि है, ये तिथि है, इस प्रकार से सेट के लिए काम कर रखा है, ठीक है जी। अब रही बात मानने की न मानने की, जिसको उसके अंदर फायदा हो, फायदा किस चीज़ का? खाने पीने का, अच्छा भोजन बनाया जाए, खाया जाए और खिलाया जाए, तो बुरी बात थोड़ी है। अच्छा भोजन बनाओ और खाओ और खिलाओ, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात है। और इसी प्रकार से अन्य भी कोई चीज़ कर रहे हो आप और जिसमें किसी को फायदा हो रहा है, नुकसान किसी को भी नहीं, उसको करना चाहिए, ठीक है जी, समझ गए। अब रही बात, जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे श्रद्धावान उपलब्धि ज्ञान, ज्ञान किसको प्राप्त होगा? श्रद्धावान को होगा। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। क्लियर होगी ये बात? श्रद्धा नहीं तो ज्ञान कहाँ है? इसका मतलब ज्ञान किससे मिलता है? श्रद्धा से, श्रद्धा से, श्रद्धा से ज्ञान मिलेगा, ऐसे बातों से ज्ञान नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा, दो घोड़ों की पीठ में चढ़ गए, आधी बात इधर की आधी उधर की गृहस्थी में भी रहोगे और उसमें भी लगे रहोगे, विषय भी भोगोगे, साथ साथ तो चीज़ चलने वाली नहीं। क्योंकि चीटी ले शक्कर चली, चीटी शक्कर लेकर के चढ़ रही है, चढ़ाई कर रही है कहीं जाने के लिए अपने स्थान पर। चीटी ले शक्कर, शक्कर ले चीटी चढ़ी, बीच में मिल गई दार, दोनों कबहू ना चले, एक ले दूसरी डार। अब वो शक्कर भी ले जाना चाहती है और चीटी क्या ले जाना चाहती है? दाल भी ले जाना चाहती है, तो दोनों तो एक साथ नहीं जा सकते ना, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो जो आदमी दो घोड़ों की पीठ पर, मैंने देखा ना, देख होता सवार, दो घोड़े एक साथ खड़े करके एक आदमी यदि सवारी करना चाहे तो बड़ी दिक्कत की बात है, मुश्किल की बात है, शायद नहीं हो सकती। तो इस प्रकार बात यह है कि एक जगह रहो, अनन्य अनन्य भक्ति करो, अनन्य प्रेमा भक्ति करो, न कि डिगो, न कि भटको दर दर, ये है कहने का तात्पर्य। और यदि दोनों चीजों के लग गए तो दोनों नहीं होंगी। आदि छोड़ दूसरी दावे और आदि में लेना पूरी पावे। जहाँ कहीं ये भी कहा कि एक छोड़ दूसरी दावे और आदि में लेना पूरी पावे, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक जगह रहो, अटल रहो, निश्चित रहो जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, और पूर्ण श्रद्धा पूर्ण की करो। अपूर्ण की क्यों कर रही हो?
जब हमें मालूम है कि ये चीज़ अपूर्ण है या ये चीज़ आर्टिफिशियल है, बनावटी है, तो फिर उसमें श्रद्धा क्यों कर रहे हो? सच्ची चीज़ में श्रद्धा कर लो। सच्चा ज्ञान यही है कि जो तुम हो, तुम शरीर को अपने आप को मान बैठे कि मैं शरीर हूँ। शरीर नहीं हो, शरीर ही हो। शरीर अलग है और हम अलग है। मैं कहने का मतलब आत्मा बोलते हैं तो आत्मा अलग है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसको समझो कि सत्संग प्रेमियों, इस बात को गौर से समझो कि वाणी क्या कहती है और वाणी को समझने की आवश्यकता है, उनको समझाने वाले की भी आवश्यकता है, तब वो समझ में आएगी। तो उस चीज़ को पकड़ो कि वाणी क्या करे। अब ये करें कि अमावस्या को यदि हम नहीं मनाएंगे तो नुकसान हो जाता है। ये भी वही बात हुई कि इसमें तुम्हारी साइकोलॉजी है। एक व्यक्ति, पहले बुजुर्ग लोग एक कहानी कहते थे, छोटी कहानी, बड़ी छोटी है, और वो ये कहते थे कि 4-5 व्यक्तियों ने मिल करके और एक ये चर्चा की कि भाई डर लगता है। एक कहने लगा डर किस चीज़ का लगता है? तो उन्होंने कहा भाई भूतों का डर लगता है। कई पूछ लेते ना भूत होते हैं, ये वही तो बात है, जो भूत को बजेगा वो भूतलोक में जाएगा, देव को बजेगा देवलोक में जाएगा, पितर को बजेगा तो पितरलोक को जाएगा। यही तो कह रहा है, यही बात समझा रहा हूँ आपको। ये गति होती है। और परमात्मा को तो परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। ये गीता का उपदेश है, देख लो आप। अगली बार ठीक से दिखा देंगे इसको। अब देखो कि चर्चा हो रही है, एक व्यक्ति मान नहीं रहा, अन्य मान रहे हैं। रात का समय है, बैठे बातचीत कर रहे हैं। पहले गांव में कुएं होते थे और कुएं से पानी निकाला जाता था। उनकी लंबी वो होती थी, पानी निकालने की रस्सी खींच के रस्सा जाते थे, तो उसको गुण बोलते थे हमारे। इधर आपके क्या बोलते हैं, किसके काम मुझे मालूम नहीं। तो कहते गुण में खींच के ले जाते। तो वो अन्य आदमी थे, 4 थे 5 थे, वे सारे कुएं के पास बैठे थे, जिसको डाना बोलते थे। वे वहां बैठे थे चौपड़ा। और एक आदमी को कहा कि तू नहीं मानता है, तू नहीं डरता है, तू डरता नहीं है, तू भूत प्रेत को नहीं मानता है, तो तू ऐसे कर, हम तो यहाँ बैठे हैं और आप जाओ कहाँ, गोड़ के वहाँ लास्ट छोर पर, और आखिरी छोर पर जाकर के वहाँ एक ये खुंटी ले जाओ, ये गाड़ के आ जाओ, जमीन में रोक करके गाड़ करके आओ। वह व्यक्ति गया, बड़े उत्साह से गया, बड़ी हिम्मत से गया, बड़ी शिद्दत से गया वहाँ खूंटी गाड़ने लगा। अंधेरा तो था ही, रोशनी का साधन नहीं था, अंधेरे का ही काम था। और डर भी किसका होता है? डर किसका होता है? अंधेरे का, अज्ञानता का ही तो नाम है भूत। अंधेरे का डर था, चला गया, जाकर के खूंटी भी ठोकने लगा। अब उसको ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में, और चाहे कैसा भी आदमी हो, लेकिन है तो मन। मन तो मन है ना, मन में आएगा। अब आपको हो सकता है कोई गड़बड़ हो, गड़बड़ में थोड़ा उतावला स्वभावड़ा, इस प्रकार की हालत हुई। धोती बांधे हुआ था, धोती का कोई पल्ला नीचे टिका हुआ था, उस पल्ले के ऊपर खूंटी ठोक दी। अब उठ के चलने लगा तो खूंटी टूट गई। अब धोती साथ खींचे, समझ लिया भूत ने पकड़ लिया। देखो क्या हालत हुई। अब वो चिल्लाया, वे सारे दौड़े रहे, कहता था डरता नहीं। उन्हें देखा वास्तव में पकड़ लिया, तो सारे वो दौड़ गए, जाकर के घरों में कहा कि उसको भूत ने पकड़ लिया। लोग आए, घर वाले आए, लालटेन वगैरह उसमें होती थी, चिमनी लालटेन, ये वो लेकर के आए। देखा तो कहाँ भूत ने पकड़ लिया, इसने धोती के अंदर ही वो ठोक दी खूंटी, और धोती नीचे चली गई। वो छेद होकर के धोती के अंदर से छेद हो गया, जमीन में चला गया। अरे अभी इससे पता नहीं, डर गया, ये भयभीत हो गया। तो इस प्रकार से अमावस्या को मनाने वाले हैं या किसी देवी देवता को मनाने वाले हैं, पीर पैगंबर पितर को, किसी को भी। तो सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं, उसके यदि वो रोज उसको मान रहा है और उसके साइकोलॉजी है कि आज मैंने ये काम नहीं किया, कोई गड़बड़ न हो जाए, तो उसके मन के, उसके भाव के कारण शायद गड़बड़ हो भी जाए। समझ गए इस बात को? और जो नहीं मानता है वह चाहे कुछ भी करे, रोज ही करते हैं, रोज ही अमावस्या है या रोज ही पूर्णवासी है, ये रोज ही तो है। रात को चंद्रमा निकलता है, पूर्णवासी है जी,
पूर्ण चंद्रमा है, अंधेरा है, अमावस्या होगी जी, ग्रहण होता है तब भी नहीं हो जाता अंधेरा। तो ये कि बातें हैं, तो ये एक चीज़ अलग है। यदि किसी के नुकसान होता है तो नुकसान कोई पितर थोड़ी करता है, कोई देवी देवता थोड़ी करता है। नुकसान तो उसके खुद के कर्म से, उसके उतावलेपन से, उसकी जो दिमाग में एजिटेशन हो गई, उसके गड़बड़ हो गई, उसके भाव के कारण वो कोई गलती कर बैठे और क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। और फिर लोग कहीं भाई पितर को नहीं मनाया, तुमने अमावस्या नहीं निकाली, माउस नहीं निकाली, वो तो क्या हो गया, उसने गड़बड़ कर दिया। जब पितर ही है, जब देवता ही है, तो नुकसान कैसे करेगा। ये अपनी मानने की बातें हैं। और जिसने छोड़ करके देखा है उनको पूछ लो, वो भाव नहीं आया, वो कभी नहीं डरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। बेइज्जती की बातें हैं। गोरखनाथ जी की इसमें वाणी है, मूल मत आरो मेरा प्यारा जी। गोरख से योगी नाथ श्री नाथ पुकारे, मूल मत आरो प्यारा जी। उसने कहा कि 11वीं सुनी, माउस भी सुनी, और ये सारी चीज़ें सुननी है, इनमें कुछ नहीं है, ये सब झूठ की बातें हैं। आप इन्होंने आगे पूछा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नुकसान होता है। नुकसान उसके खुद की गलती के कारण, उसके उतावलेपन के कारण, उसके भय के कारण, उसके भ्रम के कारण, उसकी साइकोलॉजी के कारण होता है। बाकी कोई माई का लाल नहीं कि कोई क्या कर दे उसका नुकसान। देने वाला देवता नुकसान कैसे करेगा। पितर अपने माता पिता, अपने परिजन नुकसान कैसे कर सकते हैं।